नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे भूमि संशोधन। अगर जिस आप गृह में रहते हो या जो भूमि आप प्राप्त किए हैं, जो भूमि आप लिए हुए हैं या आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो भूमि प्राप्त आपको हुआ है, उस भूमि का संशोधन करने के लिए क्या करना चाहिए जो आपके लिए उत्तम फलदायक हो। जिस भूमि पर आप गृह निर्माण कर रहे हैं या आप गृह निर्माण कर चुके हैं, वो भूमि कितना लाभप्रद है, वो आपके लिए कैसा लाभ प्राप्त कराता है या आपको किसी चीज का अनिष्ट प्राप्त कराता है कि आपको अधिक संघर्ष से धन की प्राप्ति कराता है कि आपकी भूमि या भवन ऋणग्रस्त हो गया है या आपकी भूमि जो है किसी कारणवश दूषित हो चुकी है, जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परेशानियों को लेकर के यदि उत्पन्न हो रही है। इस तरह की समस्याओं से अगर आप पीड़ित रहते हैं तो अपने गृह वास्तु भूमि पर विचार करके इसको देखा जाता है कि आपके लिए वो कैसा लाभप्रद है। यदि आपका गृह निर्माण हो चुका है तो उसमें भूमि संशोधन के लिए अलग से एक विधान बताई गई है कि आप उसमें जो है अपने गृह में एक पात्र में मिट्टी का एक पात्र लें और उस मिट्टी के पात्र में जल भर करके बीच के भाग में आप रख दें अपने गृह में। और बीच के भाग में रख करके वो मिट्टी के पात्र को ऐसी जगह पर रखें जो आपके घर के बीचों बीच का मध्य भाग हो, और उसमें रख करके उसमें जल से पूर्ण जो है भर दें और उसमें एक दुर्वा, पुष्प, एक सिक्का, एक सुपारी डाल दें और वहीं पे बैठ करके हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। तत्पश्चात यह देखें कि वो आपका जल जो है किस तरह जो है उसमें जो पुष्प डाले हुए हैं किस तरह जो है आपका घूमता है, राइट से या लेफ्ट से। अगर लेफ्ट की तरफ से अगर घूमना वो चालू किया तो आपके जो है गृह में केवल व्यय का अधिकता रहेगा। अगर वही पुष्प जो है राइट साइड से अगर आपका जो है अगर घूमने का प्रक्रिया अपना अगर प्रारंभ करता है तो आपके गृह में वृद्धि का योग बनता है। यथावत अगर बीच में स्थित हो जाता है तो आपके गृह में जो है अधिक मेहनत करने के बाद भी आपके जीवन में धन की उपलब्धि में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यथावत आप वहीं पर स्थिरता बने रहेंगे। ये घर के लिए संशोधन के लिए मैं बताया हूँ। अब मैं भूमि परीक्षण के लिए आपको बहुत सिंपल सा ही चीज बता रहा हूँ। इसको आप भूमि कहीं भी प्राप्त किए हों, वो भूमि को लेने के लिए ये आप व्याकुलता है या भूमि आप ले चुके हैं तो उसको संशोधन करने के लिए सर्वप्रथम जो उस भूमि पर जाएं और उसके बीच के भाग में जो मध्य जो बीच का भाग होता है उसमें जो है अपने हाथ से एक केवनी से लेकर के अनामिका उंगली के मध्य भाग को, इसको हम बोलते हैं, ये जो है आपका एक हाथ का जो इसको प्रमाण दिया गया है। आप अपने केवनी के इस भाग से लेकर के अनामिका उंगली के मध्य भाग तक का एक किसी भी लकड़ी को नाप ले और उसी के अनुसार जो है एक हाथ जो है लंबा चौड़ा जो है गड्ढा खोदे और उस गड्ढे में जो है खोद करके उसका मिट्टी जो है बाहर निकाल दें और उस गड्ढे में जल डाले, पूरे जल से उसको भर दें और एक बाल्टी जल से उसको भरने के बाद से उसमें वही प्रक्रिया करना है। उसमें पुष्प, चावल, एक सिक्का, एक सुपारी, दुर्वा डाल करके प्रणाम करें और वहीं पे बैठ करके आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद से देखें कि जल आपका किस तरह घूम करके वो जो है सूख रहा है कि वहां पर स्थावत जो है स्थापित हो जाता है। अगर ऐसा आप देख करके विचार करते हैं तो भूमि में परीक्षण के लिए आपको स्वतः मालूम चल जाएगा कि हमारा भूमि कितना वृद्धि कारक है, कि व्यय कारक है, कि संघर्ष अधिक कारक बनता है, कि यथावत हमारा जो है जो उपलब्धियां हैं उतना ही पर हमारा स्थिरता अगर रहता है तो आप जाने कि हमारी भूमि जो है किस अवस्था में हो करके शयन कर रही है, कि जागृत अवस्था में है कि पीड़ित अवस्था में। अगर आप इसको परीक्षण करते हैं तो आपके जीवन के लिए सबसे मूलाधार माना गया है। यदि आपके गृह में भी ऐसा परेशानियां उत्पन्न हो रहा है तो आप अपने गृह में इसको संशोधन करके देखें कि वो आपके गृह में भूमि आपके किस अवस्था में पहुंची है कि आपको इस प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर रही है। ये भूमि संशोधन के लिए एक सरल सा मैं उपाय आप लोगों को बताया हूँ। अगर इसको आप करते हैं तो आपके गृह संबंधित जो है परेशानियों को आप जान सकते हैं और उसको जो है अगर उपचार आप करते हैं तो आपके गृह में शीघ्र अतिशीघ्र जो है लाभ की प्राप्ति होने लगती है। नमस्कार, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें
वास्तु पुरुष के तत्वों को जानने के लिए बने रहें।